अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 40 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पे फिगर हमने बना लिया है। इस फिगर के बारे में यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। माना ए बी प्रकाश स्तंभ, ये जो ए बी दिया हुआ है ये एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई x मीटर है, और सी और डी दो जहाज हैं। ये सी और डी दो जहाज हैं और इनके बीच की दूरी 50 मीटर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, तो हम त्रिभुज ए बी सी में पहले सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ये जो एंगल है 45 अंश का है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 45 अंश बराबर ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ये ए बी मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बी सी मतलब कि बेस, और tan 45 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बराबर ए बी का लंबाई यहाँ पे x मीटर है डिवाइडेड बाई ये बी सी। अब यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से बी सी हमको मिलेगा x। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इस त्रिभुज में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, तो ठीक इसी प्रकार इसको हम लोग लिखेंगे tan 30 अंश बराबर ए बी डिवाइडेड बाई, पहले ए बी लिखेंगे डिवाइडेड बाई बी डी, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी डी। इसके बाद हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 डिवाइडेड बाई √3, और ए बी यहाँ पे x मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेंगे x डिवाइडेड बाई बी डी। बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, क्योंकि ये बी सी में हम सी डी ऐड करेंगे तो ये बी डी हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x डिवाइडेड बाई बी सी का मान समीकरण 1 से हमको मिलता है x, तो इसको लिखेंगे x, और ये सी डी का मान है 50, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा √3x इक्वल टू x प्लस 50। अब इस x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये बनेगा √3x माइनस x इक्वल टू 50। यहाँ से x को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो x को कॉमन करने के बाद मिलेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 50, और यहाँ से x का हम लोग मान निकाल सकते हैं, तो ये इधर 50 है डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, तो ये x का मान है। अब इसको हम लोग और सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि √3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो इससे हमको क्या मिलेगा, ये बनेगा हमारा 50 और √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो अब यहाँ से हमको x इक्वल टू मिलेगा 50 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2, और 2 से ये 25 बार में कटेगा, तो यहाँ से 2 से ये 25 बार में कटेगा, तो यहाँ से x इक्वल टू हमको मिलेगा 25 √3 प्लस 1, ये मीटर में हमारा आंसर होगा। इसके बाद ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है और स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये जो ए बी है ये स्तंभ है, और पहले इसकी छाया ये बी से सी तक इतना बन रहा था और उस समय एंगल ये फाई था, और कह रहा है कि जब हमारा एंगल थीटा होगा तो उसकी छाया a मीटर अधिक हो जाएगी। तो ये जो छाया अधिक बन रहा है इसको हम लोग a मीटर यहाँ पे लिख लेंगे। तो
तो इस चीज को पहले यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। माना ए बी एक स्तंभ है, फाई और थीटा उन्नयन कोणों पर इसकी छाया क्रमशः बी सी और बी डी है। मतलब कि जब फाई एंगल बन रहा है तो इसकी छाया बी सी और जब थीटा एंगल बन रहा है तो इसकी छाया बी डी है। इसके बाद हम लोग त्रिभुज ए बी सी में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल है 5 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 फाई इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब को ए बी बी सी। अब यहाँ से अगर हम बी सी का मान निकालें तो ये बी सी हमारा मिलेगा। बी सी को इधर ले आएंगे, 10 थीटा को इस साइड लेके आएंगे तो बी सी इक्वल टू होगा ए बी डिवाइडेड बाई 10 थीटा। तो इसको लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई 10। ये थीटा नहीं, ये फाई है। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1/10 फाई, क्योंकि फाई डिनोमिनेटर में है। और ये ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू 1/10 फाई बनता है कॉट फाई और ये ए बी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब पुनः त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इसमें हमारा एंगल थीटा है तो यहाँ से बनेगा 10 थीटा इक्वल टू लंब अभी भी हमारा ए बी ही है तो इसको लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई आधार बी डी। तो इसको लिखेंगे हम बी डी। अब यहाँ से अगर हम बी डी का मान निकालें तो सेम इसी प्रकार बी डी इक्वल टू होगा, ये 10 थीटा नीचे आएगा तो इसको लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई 10 थीटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 थीटा और ये वाला ए बी। और यहाँ से बी डी हमको मिलेगा 1/10 थीटा मिलेगा हमको कॉट थीटा और ये ए बी। तो इनटू में लिखेंगे ए बी। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बी डी ये बड़ा वाला साइड है और बी सी ये छोटा वाला साइड है और सी से डी की दूरी ए मीटर है। तो अगर हम ये बड़े वाले में से ये सी बी घटा दें तो हमको ये ए मिलेगा। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, बी डी माइनस बी सी बराबर ए। बी डी ये बड़े वाले में से हम बी सी को घटाएंगे तो ये हमको बच जाएगा और इसका मान है यहाँ पे ए। अब यहाँ से बी डी और बी सी का मान रख लेते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब बी डी का पहले मान रख लेते हैं तो ये है ए बी कॉट थीटा। तो ये मिलेगा हमको ए बी कॉट थीटा। बी सी का मान यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा इंटू ए बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी कॉट फाई, ये थीटा नहीं है ये फाई है, माइनस ए बी कॉट ये है फाई इक्वल टू ए। अब दोनों में से हमको ए बी कॉमन करना है तो ए बी को हम कॉमन करेंगे तो ये मिलेगा हमको कॉट थीटा माइनस कॉट फाई इक्वल टू ए। अब यहाँ से ए बी की लंबाई निकालना है तो कॉट थीटा माइनस कॉट फाई को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ए बी इक्वल टू होगा, ये यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई ये पूरा हमारा नीचे आएगा कॉट थीटा माइनस कॉट फाई और ए बी यही स्तंभ की लंबाई है। तो अतः स्तंभ की लंबाई ए डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉट फाई मीटर है और यही हमारा आंसर होगा।